सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव में फिर से मतगणना हो सकती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वहां पर गड़बड़ी की गई और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर रिकाउंटिंग कराने की मांग उठा रहे हैं। राजकुमार राउत ने भी ये साफ कह दिया है कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ हुई है, हम वापस रिकाउंटिंग कराएंगे सलुम्बर में। आप पहले एक वीडियो देखिए। नमस्कार, आज दिनांक 23/11/2024 को फतेह स्कूल के अंदर सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो मतगणना थी, इस मतगणना के दौरान 15वां राउंड तक हम लोग हमारी बीजेपी पार्टी से भाई कतारा जो चुनावी मैदान में थे, लगभग 11,000 वोटों से वो जीते थे। लेकिन 16वें राउंड से लगा करके 22वें राउंड तक इसके बीच में जो उस मतगणना स्थल पर जो आरओ एआरओ और कुछ ऐसे कार्मिक थे जो लोग पूरी तरह से बीजेपी को जिताने के पक्ष में थे। और हम लोगों ने 19वें राउंड के अंदर हम लोगों ने उनसे मांग करी कि जो शीट है टोटल वोटिंग्स वाली वो हमारे को दी जाए। उन्होंने ना तो हमारे को शीट दी और ना ही जो राउंड वाइज जो वोट का जो आंकड़ा था वो भी उन्होंने वहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा। और इन्होंने हम लोग 21वें राउंड तक हम लोग 350 वोट से हम लोग आगे थे। लेकिन 21वें राउंड पे हम लोग आगे थे, लेकिन उसी टाइम पे बीजेपी के कार्यकर्ता फतेह स्कूल के ग्राउंड के अंदर आते हैं, मतगणना स्थल के अंदर, और वहाँ आके नाराबाजी करते हैं, बीजेपी जीतने की वो दावा करते हैं और नाराबाजी करते हैं। और उसके जैसे ही हम लोगों ने हमने मांग करी कि भाई वीवीपैट की जो है उसमें वीवीपैट कुछ मशीनों की वीवीपैट की जो है बूथ है उनकी एक बार वीवीपैट की पर्चा मिलान की जाए, तो वीवीपैट की पर्चा मिलान की जा रही थी। और आरओ साहब ने बिना रिजल्ट डिक्लेयर के हमारे को डाउट था कि हम लोग जीत रहे हैं या बीजेपी जीत रही है, क्योंकि टक्कर काटेगी थी। तो आरओ साहब ने सीधा बीजेपी कैंडिडेट को फोन करके बुलाया अंदर, और बुलाते ही उनको रिजल्ट जो बड़ा सर्टिफिकेट होता है जीत का, वो सर्टिफिकेट उनको पकड़ा दिया और उनको माला पहना के कम से कम 50 से ज़्यादा कार्यकर्ता उस मतगणना जो स्थल था उस रूम के अंदर पहुंच गए। हम लोग वहीं के बैठे थे और हम लोगों ने तुरंत उस टाइम पे हम लोगों ने रिकाउंटिंग की हमने एप्लीकेशन दी। लेकिन आरओ साहब ने लेने के बाद में एप्लीकेशन लेने के बाद में 3 घंटे से हम लोग वहीं बैठे हुए हैं और वो रिकाउंटिंग नहीं करा रहे हैं। और पूरी तरह से जो आरओ साहब हैं या जो प्रशासन है, जो कार्मिक जो लगे हुए हैं, पूरी तरह से बीजेपी का एजेंट बन के इन लोगों ने काम किया है। हम लोग ये चुनाव जीते हुए चुनाव थे, लेकिन हमारे को सोची समझी साजिश के तहत हम लोगों को चुनाव हराया गया है। हम लोग रिकाउंटिंग की मांग करते हैं कि जब तक रिकाउंटिंग नहीं होती है हम लोग या मतगणना स्थल से हम लोग पिछड़ने वाले नहीं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में सलुम्बर में रिकाउंटिंग होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सलुम्बर में सच में रिकाउंटिंग होनी चाहिए या नहीं?